ये क्वेश्चन जेई मेंस 2020 में पूछा गया था और ये एक बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। द्विपद प्रमेय से लिया गया है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 एंड एक्स स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। तो एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट अल्फा है और एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब कोफिशिएंट बीटा है। और किसमें? इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर 6 प्लस एक्स माइनस कड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर 6। तो पूछ रहा है बताइए अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। तो हमको अल्फा और बीटा निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्फा बीटा निकलने के बाद फिर अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा किया जा सकता है। तो क्वेश्चन देखते हैं कुछ इस प्रकार का है कि अगर हम लोग देखा जाए तो इसका भी एक्सपेंशन करना पड़ेगा, फिर प्लस इसका भी एक्सपेंशन करना पड़ेगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स या कुछ पद उसमें से कट जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे सवाल हो जाएगा ए प्लस बी की पावर 6, फिर प्लस ये भी ए है तो ए माइनस बी की पावर 6। तो शॉर्टकट में करके देखते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू ए और बी की पुट कर दिया जाएगा। इसको हम लोग एक्सपैंड करते हैं। 6c0 ए की पावर 6 बी की पावर 0, ठीक है। फिर आ जाएगा 6c1, ए की पावर कम हो जाएगी और बी की पावर एक एक बढ़ती जाएगी। फिर आएगा 6c2 ए की पावर 4 बी स्क्वायर। फिर आएगा 6c3 ए की पावर क्यूब बी क्यूब। फिर आएगा 6c4, ठीक है, बढ़ता जाएगा, और ए की पावर 2 बी की पावर 4। फिर आएगा 6c5 ए की पावर 1 और बी की पावर 5। फिर आएगा लास्ट में 6c6। ए तो जीरो हो जाएगा लेकिन बी हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगला भी देखा जाए तो ये आएगा, इसको ओपन करते हैं, प्लस करके है तो 6c0 ए की पावर 6 बी की पावर 0, फिर माइनस लगेगा 6c1 क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो 1 एक छोड़ एक अल्टरनेटली हमारा प्लस माइनस आता जाएगा। तो हो जाएगा प्लस 6c2 ए की पावर 4 बी स्क्वायर माइनस 6c3 ए क्यूब बी क्यूब प्लस 6c4 ए स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस प्लस नहीं माइनस हो जाएगा 6c5 ए बी की पावर 5, फिर प्लस 6c6 ए तो जीरो हो जाएगा बी की पावर 5 या 6 आ जाएगा। अब पॉइंट कटने वाला कौन कौन सा है? तो ये वाला हमारा पॉइंट कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, जो माइनस प्लस वाला है वो हमारा कट जाएगा। अब जो भी चीज़ बचेगी 2 टाइम्स बचेगी तो हम क्या करते हैं कि 2 टाइम्स लिख लेते हैं। अब ब्रैकेट में लिख लेते हैं 6c0 ए की पावर 6 क्योंकि बी 0 1 हो जाएगा, 6c2 ए की पावर 4 बी स्क्वायर और 6c4 ए स्क्वायर बी की पावर 4, और लास्ट में आएगा 6c6 जिसकी वैल्यू 1 होती है, ए तो नहीं रहेगा, बी की पावर 6 रहेगा। अब हम ए और बी की वैल्यू को अगर हम पुट करते जाएं देखते हैं तो 2 इंटू ए की वैल्यू को एक्स रख दिया जाएगा और बी की वैल्यू को कड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस वन रख दिया जाएगा। 6 0 मतलब 1 होता है, ए की पावर 6 मतलब एक्स की पावर 6, ठीक है। ये तो काफ़ी सिंपल हो गया। 6c2 मतलब क्या होता है? 6 गुणे 5 बटा में 2 होता है। ए की पावर 4 मतलब एक्स की पावर 4 और बी का स्क्वायर मतलब कड़ी में है तो ये कड़ी खत्म हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। प्लस अच्छा ये 6c4 जो है प्रॉपर्टी के हिसाब से ये 6c2 के बराबर है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी लगती है कि अगर इसको घटा के लिख दें तब भी वही वैल्यू आएगी। 6c4 और 6c2 बराबर है, तो 6c2 का मतलब हो जाएगा 6 इंटू 5/2। ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर और बी की पावर 4 मतलब इसकी पावर जब 4 करेंगे तो एक स्क्वायर से कड़ी तो स्क्वायर बच जाएगा। तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6c1 मतलब 1 हो गया और ये पावर 6 है तो बचेगी पावर 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3 आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा ओपन ओपन करना पड़ेगा क्योंकि देखते हैं क्या आता है। तो एक्स की पावर 6, ये कटेगा 2 से, 2 3 6, 5 6 15 प्लस 15, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स की पावर आएगा 6, फिर माइनस, फिर 15, फिर एक्स की पावर 4 आ जाएगा, फिर प्लस, इसको काट लेते हैं इससे, 3 5 या 15 आ गया, 15 एक्स स्क्वायर, और इसको ओपन करते हैं मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको भी ओपन करते हैं, ए क्यूब तो हो जाएगा ए क्यूब मतलब एक्स की पावर 6 माइनस बी क्यूब तो 1 माइनस 3ab तो 3 एक्स स्क्वायर और ए माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर से थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं पूरा, तो 15 एक्स की पावर 6 माइनस 15 एक्स की पावर 4, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा?
15 एक्स की पावर 6 प्लस 15 एक्स स्क्वायर माइनस 15 दूना 30 एक्स की पावर 4, ये सब में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब इसमें क्या आएगा, एक्स की पावर 6 माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 एक्स की पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या आ गया। एक्स की पावर 6 यहाँ पे, एक्स की पावर 6 यहाँ पे, और एक्स की पावर 6 यहाँ पे, और एक्स की पावर 6 यहाँ पे, काफ़ी जगह। तो 1 15 1 16, 16 मतलब 15 15 30, 1 31, 31 1 32, 32 है एक्स की पावर 6। ठीक है, अब एक्स की पावर 4 की बारी, माइनस 15 माइनस 30 और माइनस 3। तो माइनस 15 और माइनस 30 मिलाएंगे तो माइनस 45 माइनस 48 माइनस 48 आ गया, माइनस 48 एक्स की पावर 4। अब आते हैं एक्स स्क्वायर पे, तो 15 एक्स स्क्वायर और ये 3 एक्स स्क्वायर, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, प्लस 18 एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 64 एक्स 6 माइनस ये हो जाएगा 96 एक्स की पावर 4 प्लस 18 दूना 36 एक्स का स्क्वायर। ये हमारा पूरा का पूरा एक्सपेंशन आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा था कि x की पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो अल्फा है, तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट तो यही है, तो इसको अल्फा समझ लेते हैं। और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो बीटा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये बीटा आ गया। ठीक है, तो अल्फा हमारा कितना आ गया -96, और बीटा हमारा कितना आ गया, हमारा 36। तो अगर हम लोग पहले देखा जाए कि अल्फा प्लस बीटा करके कितना आ रहा है, तो -96 में 36 जोड़ देते हैं, जो कि -96 में 36 -60 के बराबर आ जाएगा। तो -60 किसका आंसर है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा से आंसर नहीं आ रहा, तो हम ऐसा करते हैं अल्फा माइनस बीटा कर लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू -96 और बीटा की वैल्यू -36, दोनों को घटा देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा -132 के बराबर आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा देखते हैं -60, तो अल्फा प्लस बीटा 60, ये नहीं हो सकता। अल्फा प्लस बीटा -30, ये भी नहीं हो सकता। अल्फा माइनस 60, ये भी नहीं हो सकता। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 132 आई है, तो ये हमारा सही हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया डी, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया।